नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने जो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में या टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, उसमें से इंडस्ट्रियल हाइजीन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक टॉपिक था। और इंडस्ट्रियल हाइजीन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपको प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, ऐसी अलग अलग सुविधाएं आपके इंडस्ट्री में चाहिए। अगर आप अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, या फिर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, या फिर आप स्टोरेज में काम कर रहे हैं, या फिर आप बॉयलर हाउस, कंप्रेसर, ब्लोअर हाउस, ऐसे अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, कॉरिडोर में कुछ काम कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट अवेलेबल रहता है। तो ये आपको लाइट कितना चाहिए, ये आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देख सकते हैं। अलग अलग आईएस स्टैंडर्ड है उसमें, या फिर ओशा स्टैंडर्ड से, और कुछ लोकल और नेशनल स्टैंडर्ड से, जिसमें आपको दिया गया है कि आपको कितना लक्स लाइट रिक्वायर्ड है। ये आपके काम पे भी डिपेंड है। अगर आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट है और आपको माइक्रो लेवल पे काम करना है, तो आपको ज्यादा लक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में है या फिर आपकी जगह सनलाइट अवेलेबल है, तो शायद आपको आर्टिफिशियल लाइट की कम रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन ये लाइट की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितना है और कितना अवेलेबल है, इसके लिए ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपके काम पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं लक्स मीटर या फिर लाइट मीटर। तो जैसे आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे भी देखा होगा, जब बादल आते हैं क्रिकेट मैच में, तब अंपायर या फिर दूसरा कोई एक्सपर्ट वहां पे आता है, और वो अंपायर वहां पे चेक करता है ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से कि कितना लाइट अवेलेबल है और हम मैच शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो यही इंस्ट्रूमेंट आपको यूज में आता है, कितना लक्स या कितना लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंपल इसमें डिस्प्ले है, स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले आपको दिखाई देगा कि कितना लक्स है। ये पावर का बटन है ऑन ऑफ का, और यहाँ पे ABC ऐसी स्केल है। तो ये ए का मीनिंग क्या है? ए का मीनिंग है अगर आपको 0 to 2000 लक्स तक अगर आपको लाइट मेजर करना है, तो आप ए स्केल यूज कीजिए। अगर 2000 to 20000 रिक्वायरमेंट है आपका लक्स का, यहाँ पे वहां पे अवेलेबिलिटी है, तो आप बी स्केल यूज कीजिए। और 20000 to 50000 लक्स अगर वहां पे लाइट अवेलेबल हो सकता है, तो आप सी स्केल यूज कीजिए। तो एक्यूरेसी के लिए आप अलग अलग स्केल यूज कर सकते हैं, और अगर आपका 0 प्लस माइनस है या एरर है, तो आप 0 ऑफसेट यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट्स है, जहां पे ये पावर, ABC स्केल, डिस्प्ले स्क्रीन और ऑफसेट का बटन है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मेन है, ये इसको रिसीवर कहते हैं। तो ये एक्चुअली लाइट सेंस करेगा। ये जो व्हाइट बॉल है ये सेंसर है, तो ये लाइट सेंसर है, ये लाइट सेंस करेगा, और लाइट सेंस करने के बाद में ये डिजिटली यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि एक्चुअली लाइट कितना है। जैसे अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, ये अभी मैंने ऑन किया है, और यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रहा है वो 70 के आसपास लक्स में ये लाइट है। ठीक है, अगर ये रिसीवर की मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, तो देखिए अभी मैं विंडो की तरफ मैं इसका सेंसर का मोड किया है, तो 100 के आसपास ये लक्स है। और जैसे मैं इसको अभी कवर करूंगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0 यहाँ पे लाइट है, डार्कनेस है। तो ये आप अलग अलग जगह आप ये इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, और उस हिसाब से आपको लक्स वहां पे अवेलेबल कितना है वो पता चलेगा, और फिर आपका रिक्वायरमेंट कितना है, फिर उसमें से आप डिफरेंस निकालिए, और फिर आपको आर्टिफिशियल लाइट की कितनी रिक्वायरमेंट है ये आपको पता चलेगा, और आप उस हिसाब से वहां पे लाइट लगवा दीजिए। थैंक यू।